Hello everyone, this is the fifth class of the chapter 1 Electric Charges and Field. So let's start. Obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law. So we will find the electric field of a line charge from Coulomb's law. Consider an infinite line charge with uniform line charge density lambda. तो हमने क्या कंसिडर किया, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. तो ये एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है. ये एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा. वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम इट. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एट पॉइंट p पे, ड्यू टू दिस वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है, y डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है. नाउ द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dx, यहाँ पे एक dx एलिमेंट कंसिडर किया है. तो सो द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dx कितना होगा, dq इक्वल्स टू लैम्डा dx. इतना पोर्शन में चार्ज है, dq इक्वल्स टू लैम्डा dx. नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट dq विल बी. सो ये जो चार्ज एलिमेंट है dq चार्ज एलिमेंट, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे होगा dE इक्वल्स टू 1/4πε0 dq/r² ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट. नाउ यहाँ पे r कितना है, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट r हमारा ये है. r कितना होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर r हो जाएगा √x² + y², x² + y², ठीक है. तो dq बैठ गया, dq कितना है, dq हमारा लैम्डा dx है, एंड r कितना है, y² + x². सो r² इज y² + x². नाउ द फील्ड DE हैज़ टू कंपोनेंट्स. क्योंकि ये यहाँ पे थीटा एंगल किया हुआ है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, ठीक है. नाउ ये हमारा थीटा है, तो फिर ये भी थीटा होगा. ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है. और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो यहाँ पे DEY क्या निकल जाएगा, DEY बेस है. तो अलोंग द बेस क्या होता है, अलोंग द बेस कॉस थीटा कंपोनेंट रहता है. DEY हो जाएगा हमारा DE कॉस थीटा. ये हम लोग निकाल सकते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड बेस क्या है हमारा, बेस हमारा है DEY एंड हाइपोटेन्यूज क्या है DE, ठीक है. तो हमारा क्या निकल जाएगा, DEY इज इक्वल्स टू DE कॉस थीटा, ठीक है. DEY की कॉस थीटा निकल गया, सिमिलर. और DEX क्या होगा, ये DEX अगर DEX है तो फिर ये भी DX है, ठीक है. तो ये DX अगर होगा तो ये क्या है, कि हमारा है परपेंडिकुलर. तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है, ये है DEX, तो DEX बाई हाइपोटेन्यूज DE. तो DEX हमारा क्या निकल जाएगा, DEX इज इक्वल्स टू DE साइन थीटा. तो हमारा बेस पार्ट क्या है, DEY, दैट इज DE cos थीटा, एंड द परपेंडिकुलर पार्ट दैट इज DEX DE sin थीटा, ठीक है. तो द फील्ड हैज, DE हैज टू कंपोनेंट्स, DEX दैट इज माइनस DE sin थीटा, माइनस DE sin थीटा, एंड DEY इज DE cos थीटा. यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, द नेगेटिव साइन इन x component indicates that DEX acts in the negative x direction. DEX कहाँ पे काम कर रहा है, इन द नेगेटिव x डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, along this direction. Now every charge element on the right has a corresponding charge element on the left. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एवरी चार्ज एलिमेंट अगर लेंगे, यहाँ पे अगर DEX रहेगा तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इसका लेफ्ट में भी रहेगा DEX, ठीक है. एंड द x components of two such charge elements will be equal to, x component of two such charges element will be equal and opposite and hence cancel out. तो x component क्या हो जाएगा, इसके वजह से DEX का वजह से, अगर DEX इधर आ रहा है इसका, तो ये एलिमेंट के वजह से DEX कितना आएगा, इधर आएगा. तो ये दो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट, द रिजल्टेंट फील्ड E गेट्स कंट्रीब्यूशंस ओनली फ्रॉम y कंपोनेंट्स. रिजल्टेंट फील्ड
किसके लिए आएगा? ओनली फॉर द वाई कंपोनेंट। इसके वजह से भी इधर आ रहा है वाई कंपोनेंट एंड इसके वजह से ही इधर ही आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी ओनली ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन इन द वाई कंपोनेंट। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू EY इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DUI का इंटीग्रेशन लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट्स आर गेटिंग कैंसल बाय ईच अदर। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये लाइन चार्ट जो है इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड इट इज एक्सटेंडेड अप टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है। तो लिमिट बैठा दिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डी वाई क्या था हमारा? डी वाई था हमारा डी ई कॉस थीटा, तो यहाँ पे डी ई कॉस थीटा। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं? इन द नेक्स्ट स्टेप इसको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को क्या लिख दिया? 2x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी कॉस थीटा एंड डी पार्ट। तो ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। देखिए, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब लिख सकते हैं? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। जब हमारा फंक्शन इवन होता है तब हम लोग ऐसा लिख सकता है। तो इवन फंक्शन क्या का मतलब क्या है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स हुआ तो हम लोग यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है। तो ये क्या हो गया? ये एक इवन फंक्शन हो गया, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये लिख दिया, कॉस थीटा यहाँ पे आया। और डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बिठा दिया। ठीक है, नाउ अगले स्टेप पे यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, कॉस थीटा एंड डी एक्स और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज एक्स बाई वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। ठीक है, एक्स बाई वाई को टेन थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एक्स बाई वाई को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू वाई टेन थीटा आ जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू वाई, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ सबको बिठा देते हैं यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे एक्स को चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमें एक्स को चेंज करना है। सो एक्स और थीटा, एक्स अगर 0 होगा तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा? टेन थीटा कब 0 होता है? टेन थीटा टेन 0 पे ही 0 होता है, तो फिर थीटा का वैल्यू भी 0 ही होगा। तो एक्स अगर इन्फिनिटी है, टेन थीटा कब इन्फिनिटी होता है? टेन पाई बाई 2 पे टेन इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो पाई बाई 2, यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिया, थीटा इक्वल्स टू 0 अप टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो कॉस थीटा एंड डी एक्स को बिठा दिया वाई सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह बिठा दिया वाई स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बिठा दिया वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अगेन क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर थीटा। तो ये इससे ये कट जाएगा एंड ये वाई से वो एक वाई कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा एंड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई टर्म रहेगा। तो हमारा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा एंड लिमिट बैठ गया 0 टू पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 एंड इसका 0। तो हमारा क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। तो है ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होता है? फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग। रिंग है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रेडियस है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर एक्सिस होगा रिंग का, तो हमें हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। Hence show that for points at large distances from the ring, it behaves like a point charge. And for very large distances from the ring, ये रिंग कैसे बिहेव करेगा, ऐसा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। So suppose that the ring is placed with its plane perpendicular to the x-axis. So x-axis के साथ वो perpendicularly placed है, ठीक है। So as shown in figure, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये हमारा रिंग है एंड दिस इज द एक्सिस विद द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द एक्सिस ऑफ द रिंग एट पॉइंट पी पे, ठीक है। तो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट डी एल ऑफ द रिंग। हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसिडर कर लिया, ठीक है, रिंग पे। तो सबसे पहले हम लोग डी एल एलिमेंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो पूरा रिंग का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। So as the total charge Q is uniformly distributed, the charge dq on the element dl is, तो चार्ज क्या है, चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर रिंग। तो एंटायर रिंग पे अगर चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज द टोटल चार्ज इज Q एंड पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, पूरा उसका सर्कमफेरेंस पे है। तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πa, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डी क्यू एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं। डी क्यू का क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल होगा, ठीक है। डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू बिठा दिया क्यू बाई 2πa एंड डी एल। तो डी क्यू एलिमेंट पे वहाँ पर जो रिंग का लिया था डी क्यू वाला पार्ट, डी एल वाला पार्ट, तो डी एल वाला पार्ट पे चार्ज है डी क्यू, दैट इज लैम्डा डी एल एंड क्यू बाई 2πa इंटू डी एल, ठीक है। Now, therefore, the magnitude of the field DE produced by the element DL, तो ये DL एलिमेंट जो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया था इसमें, वो कितना होगा DE, एंड एट द फील्ड पॉइंट P इज, सो DE इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 को हम लोग K भी लिख सकते हैं, तो K dq बाई आर स्क्वायर, K एंड dq का वैल्यू बैठा दिया। dq का वैल्यू कितना आया था, dq का वैल्यू आया था q बाई 2πa dl। सो यहाँ पे बिठा दिया q बाई 2πa टू dl एंड इसका आर स्क्वायर यहाँ पे बिठ गया, ठीक है। नाउ एज शोन इन फिगर 1.62, द फील्ड DE हैज़ टू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे DE जो है फॉर DL के लिए, DL यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल क्या है, ठीक है। सो DL के लिए यहाँ पे D इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए दो कंपोनेंट रहेगा, एक एक्सियल कंपोनेंट D cos थीटा एंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE sin थीटा, ठीक है। तो हमारा ये एक्सियल कंपोनेंट है D cos थीटा एंड ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है DE sin थीटा, ठीक है। सिंस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, फिर से वही बात कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट होगा उसका ऑपोजिट सिमिलर एलिमेंट DL यहाँ पे भी होगा, तो इसके लिए इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा इधर आएगा एंड इसके लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा इधर आएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड D cos थीटा वाला पार्ट इसके लिए इधर आएगा, इसके लिए भी इधर आएगा। तो टोटल रिंग के लिए ही इधर ही आएगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक है। तो दे ऑल कैंसिल आउट इन पेयर्स perpendicular parts and only the axial components will add up to produce the resultant field E at point P. So axial component जो रहेगा वही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। नाउ सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेगा, 0 to 2πa। 2πa क्यों, क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस के लिए निकालना है। 2πa DE cos थीटा, सिर्फ एक्सेल कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो DE cos थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे, सिंस ओनली द एक्सेल कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स E, ठीक है। तो यहाँ पे D का वैल्यू बैठ गया K क्यू बाई 2πa DL बाई आर स्क्वायर, हाँ। एंड cos थीटा का क्या होगा, x बाई आर, cos थीटा क्या हो जाएगा x बाई आर। ये हमारा x डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रिंग, इसका डिस्टेंस x है एंड ये डिस्टेंस r कंसिडर किया है, तो x बाई आर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर पार्ट है। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज
परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो एक्स बाई आर, सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर। इन द नेक्स्ट स्टेप के क्यू एक्स बाहर निकल गया एंड 2 पाई, ये तो डिस्टेंस है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 पाई भी बाहर निकल जाएगा एंड आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर भी निकल जाएगा एंड आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब 0 to 2 पाई डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन होगा, डी एल का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, एल आएगा एंड लिमिट बैठेगा, सो 0 to 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई ए। नाउ के क्यू एक्स 2 पाई ए एंड आर क्यूब, आर क्या था यहाँ पे, आर क्या था, आर हाइपोटेन्यूज था, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बट यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स बाई 2 पाई ए 1/r क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। उसके बाद ये कट जाएगा, क्या क्या रहेगा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। के का वैल्यू बिठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ड्यू टू दिस एंटायर रिंग एट पॉइंट पी। ठीक है, नेक्स्ट बोला था हेंस शो दैट फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। मतलब ये रिंग से अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे रहेंगे तभी क्या होगा, ये रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस क्या हो जाएगा, एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए क्या था, ये हमारा रेडियस था, तो एक्स क्या था, एक्स हमारा डिस्टेंस था फ्रॉम द रिंग, एक्सेस ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग से एट पी। ठीक है, तो अगर एक्स बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ए से, सो एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हेन एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो वी कैन नेग्लेक्ट द ए स्क्वायर पार्ट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब रहेगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पे रहेगा और ऊपर क्या है, क्यू एक्स है ऑलरेडी, तो एक्स से एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द सेम एज द फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इंडिकेटिंग दैट फॉर फार ऑफ एक्सियल पॉइंट्स दैट द चार्ज रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। सो अगर रिंग से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, ठीक है, अगर रेडियस से एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो फिर क्या होगा, ये रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा।